नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 15.1 है। तो क्वेश्चन 7 अब क्या कह रहा है, देखो। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपए। इस क्षेत्र की 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक वृत्ताकार खेत है। इस खेत पर हम जो ये बाढ़ लगाते हैं ना, तो मान लो ये इस 1 मीटर बाढ़ पर हमारा खर्चा हो रहा है कितना, 24 रुपए। ठीक है। और इस पूरी परिधि पर अपने को बाढ़ लगानी है, तो इस पूरी परिधि पर अपने बाढ़ लगे तो उसका खर्चा हमारा कितना दे रहा है, 5280 रुपए। फिर बाद में ये क्वेश्चन में ये हमसे पूछता है कि इस खेत के अंदर हम जो जुताई करते हैं, यानी जो फसलों के लिए, ठीक है, जो जुताई करते हैं उसका खर्चा इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर इसका खर्चा हो रहा है कितना, 50 पैसे। तो जितना मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र होगा उससे हम इसकी गुणा कर देंगे, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, जुताई कराने का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जो वृत्ताकार खेत की जो बाढ़ की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है। वृत्ताकार खेत की बाढ़ की जो लंबाई होगी, वृत्ताकार खेत की बाढ़ की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर। यानी जो वृत्त की परिधि होगी उसके बराबर होगी। जो इसकी बाढ़ की जो लंबाई होगी ना, यानी इसकी जो बाढ़ की ये जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा लगाने का व्यय 5280 रुपए। यानी 1 मीटर पर इसका खर्चा कितना हो रहा है, यानी प्रति मीटर पर बाढ़ लगाने का खर्चा, बाढ़ लगाने का व्यय। तो प्रति मीटर पर बाढ़ लगाने का व्यय कितना हो रहा है, यानी खर्चा कितना हो रहा है इसका, 24 रुपए। ठीक है। अब ये कहता है कि इस वृत्त की जो पूरी परिधि पर अपने को बाढ़ लगानी है, इस वृत्त की पूरी परिधि पर अपने को बाढ़ लगानी है। वृत्त की परिधि यानी इस 2πr पर पूरी अपने को बाढ़ लगानी है। उस बाढ़ का अपना खर्चा दे रखा है कितना, 5280 रुपए। तो हम करेंगे 2πr मीटर की लंबाई, 2πr मीटर लंबाई की बाढ़ लगाने का व्यय, 2πr मीटर लंबाई की, यानी वृत्त की परिधि की जो लंबाई पर बाढ़ लगाने का व्यय होगा कितना, हम उस परिधि से, जो परिधि होगी उस परिधि से हम क्या कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे। और 24 से गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, उस परिधि का खर्चा। यानी ये 2πr है, इस 2πr की परिधि पर जो खर्चा होगा वो हमारा कितना होगा, इस 2πr की जो परिधि हमारी होगी उस परिधि से हम क्या कर देंगे, इस 24 से गुणा कर देंगे। यानी इस 2πr बाढ़ की जो लंबाई की जो परिधि होगी इससे हम 24 से गुणा कर देंगे। फिर बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5280 जो हमारा दे रखा है, यानी इसका खर्चा हमारा दे रखा है। ठीक है। तो हमारी प्रश्नानुसार समीकरण बन गई, प्रश्नानुसार से, क्योंकि 2πr परिधि का मान हमारा दे रखा है, इसका मान का खर्चा हमारा दे रखा है। इस 2πr परिधि का जो खर्चा हमारा कितना दे रखा है, इस परिधि का खर्चा दे रखा है 5280 रुपए, 5280 रुपए। यानी इस परिधि पर हम 24 रुपए की दर से अगर हम इसका खर्चा हमारा कितना है, 5280 रुपए। ठीक है। तो ये 24 बिंदु में उधर गया तो भाग में 2πr बराबर 5280 बटा में 24 चला गया। तो 24 से इसको काटते हैं, तो 24 से इसको काटते हैं, 24 का बाड़ा में 2 बार बोला 48। ठीक है। 52 में से 48 घटाया 4 और 4 यानी यहाँ वापस 48 हो गया। तो 24 का भाग 48 वापस दिया, कितनी बार गया, 2 बार। तो हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, 220 आया। तो 2πr बराबर हमारा कितना आंसर आया, 220। अब 2πr बराबर कितना हो जाएगा, ये 2πr का मान हम, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 × 22/7 × r, इससे हम तृतीय हमारी आ जाएगी। तो ये भी इंटू में उतर गया, तो भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा,
220 बट्टा में ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22, और ये 7 इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 22 से एक बार, तो यहाँ हो गया 10, फिर 2 से इसको काटा कितनी बार, 5 बार। आर बराबर में त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या बराबर में कितनी आ गई है, 7 मीटर। ठीक है, अब अपने क्या इस खेत का क्षेत्रफल का जो जुताई करने का खर्चा बताना है, यानी इस खेत के जो क्षेत्रफल की जुताई करने का, तो हम पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना क्षेत्रफल आएगा हम उससे उससे गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, खेत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर हमारी दे रखी है कितनी अभी है, आर हमारी होगी 5 गुना, हमने 7 से नहीं की है, तो हमारी कितनी होगी, आर हमारी कितनी होगी 35 मीटर, आर हमारी कितनी होगी 35 मीटर, तो 35 इंटू 35। ठीक है, तो हमने यहाँ 10 लिखा था इसलिए सॉरी, हमारे यहाँ होगी कितनी 35 मीटर, तो 7 से हमने इसको काटा 35 को 5 बार, तो 22 गुना हमने 5 से कितना है 110, तो 110 इंटू 35, तो 110 की गुणा 35 से करते हैं कितना आता है 0, डायरेक्ट 35 से गुणा करते हैं, 35 से कम 35, 35 का 5 ऐसे लगी 3, फिर 35 और 3 38, तो 3850 हमारा क्या है, खेत का क्षेत्रफल, 3850 मीटर स्क्वायर हमारा क्या है, खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये कहता है कि प्रति वर्ग मीटर पर इसका खर्चा कितना हो रहा है, 50 रुपए, यानी 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर पर जुताई का व्यय, यानी जुताई कराने का जो व्यय कितना हो रहा है हमारा 50.50 रुपए, यानी 50 पैसे हो रहा है, यानी प्रति वर्ग मीटर पर 0.50, जितना हमारा क्षेत्रफल आएगा उसको हम इससे गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, जुताई कराने का खर्चा। तो 38,550 मीटर स्क्वायर पर व्यय होगा, 38,500 मीटर स्क्वायर पर जुताई का व्यय होगा, जुताई कराने का व्यय कितना होगा, हम इसे गुणा कर देते हैं, 38,000 यानी 3,850 इंटू 0.50 से, तो ठीक है, तो हम इसको अगर इसे गुणा करेंगे 0.50 अगर किसी से भी हम गुणा करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तो 1925 रुपए, अगर इसका गुणा करके देख लो 1925 रुपए हमारा आंसर आया खेत का। ठीक है, तो ये हमारा व्यय कितना है, जुताई कराने का व्यय हमारा कितना है 1925 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये 7 सवाल, तो चीजें आसानी से समझ में आ रही है, धीरे धीरे चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर चीजें समझ नहीं आ रही वीडियो को आप बार बार पीछे जा जाकर देखिए। ठीक है, तो उससे आपको और आसानी से समझ आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करें, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ये कहता है कि जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त के चारों ओर 7 मीटर का एक घास का मैदान बना हुआ है। ठीक है, तो इसके चारों ओर घास का मैदान बना है और ये पूछ रहा है कि उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी जो भी हमारे ये दे रखा है ना, ये मार्ग दो वृत्तों के बीच का ये पथ का, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमने इसका सूत्र हमें पता है क्या होता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई बराबर r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 हमारी होती है छोटी त्रिज्या और r2 होती है हमारी बड़ी त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की आंतरिक त्रिज्या यानी जो अंदर की त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है हमारी, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, r1 हमारी कितनी है आंतरिक त्रिज्या, r2 मान लेते छोटे वृत्त के, इसको ऐसे लिख देते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी r2 बराबर हमारी कितनी हो जाएगी 35 मीटर। और ठीक है, जैसे ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, इस छोटे वृत्त की जो त्रिज्या हमारी कितनी होगी 35 और इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 35 में हम 7 जोड़ देंगे यानी +7 कर देंगे, तो ये हमारी क्या होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या
मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो हमारी कितनी होगी 35, और इस जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी ना वो क्या है हमारे मार्ग सहित है, तो हम बोलेंगे मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जो हमारी क्या होगी R1 होगी। ठीक है, वो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या होगी, मार्ग सहित वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 35 + 7 कितनी हो जाएगी 42 मीटर। मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, मीटर में तो 35 + 7 कितनी होगी हमारी, कितनी होगी 42 मीटर। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिपथ का क्षेत्रफल का, यानी इस पथ का सूत्र का हमने लगाया, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिपथ का सूत्र हमने पहले वीडियो में बना चुके हैं, सूत्र हमने करा चुके हैं, तो उसको आप याद कीजिए। दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और जहां R1 हमारी क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या और R2 हमारी क्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो पाई बराबर 22/7। R1 हमारी कौन सी है, हमने R1 हमारी कौन सी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हमारी 42 है, तो 42 का स्क्वायर कर देंगे, और R2 हमारी क्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है 45 है, नहीं 35 है, तो 35 कर दिया। अब हम क्या करेंगे 22/7 पाई हमारे 42 का स्क्वायर करते हैं, तो 42 का स्क्वायर करते हैं तो 42 × 42 गुणा करो, 2 दूनी 4 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16, तो 4 16 80 लगी 1, तो 1764 आया इसका, तो 1764, और 35 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, तो 35 का स्क्वायर, तो एक वीडियो बनाया दो अंकों के गुणा का अंक समान है तो हम कर सकते हैं 25 3 चौक 12, डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं 3 चौक 12, तो 1225 हमारा आया है इसका। तो अभी इसमें से इसको घटाते हैं 1764 में से 1225। ठीक है, तो 4 में से 5 जाता नहीं है, 9 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, तो 539 हमारे क्या आया है, घटाने पर हमारा आंसर क्या है 539। तो 22/7 ब्रैकेट में इंटू ले लेते हैं, ब्रैकेट हट गया गुणा करने पर घटाने पर, तो 539। ठीक है, तो 7 का भाग इसमें देते हैं, तो 7 का भाग इसमें दिया 7 × 7 = 49, 53 में से 49 गया 4, फिर यहाँ हो गया 49, तो 7 का भाग 49 में दिया, फिर कितना है 77 बार, 7 का भाग इसमें दिया कितना 77, तो 22 × 77 के हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 77 की गुणा करो 22 से, तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 22 का पढ़ा 7 बार बोलो कितनी बार है 54 100, तो 15 अपने 80 लगा दी, फिर 22 का पढ़ा हमने 7 बार बोला 154 और 15 कितना होता है 154 और 15 जोड़ते हैं 9 6 1, तो कितना है 169, यानी 1694, तो 1694 क्या है हमारा मीटर स्क्वायर। दो परिपथ क्षेत्रों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है मीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे वृत्त का परिपथ क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हुआ वो हमारा कितना है 1694 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो गुणा का कार्य होता है ये आपको स्वयं को करना है, कैसे भी गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जितनी गुणा की प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतनी अच्छे से हमारा सवाल होगा। ठीक है, अब हमारा जो नवा हमारा 10वां सवाल है ये हमारे क्या है कि एबीसीडी वाला, यानी एबीसीडी में से कोई एक ऑप्शन बताना है इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो पहले नवा सवाल लेते हैं, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इनमें से कौन सा सही होगा, ए पाई आर स्क्वायर होगा या बी पाई आर प्लस पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, या सी पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर का माइनस आर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये पता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध का सूत्र क्या होता है पाई, चाहे R1 लिख लो या बड़े वृत्त की कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहां में R1 क्या होता है बड़ा वृत्त होता है इसलिए हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, और जो R2 है जो हमारा क्या होता है स्मॉल होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वृत्त को परिबद्ध ऐसे भी। तो अब ये R, अब यहाँ देखो हमें एक चीज क्या दिख रही है कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसकी फॉर्म क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई बराबर आर प्लस यानी ए प्लस बी, आर प्लस आर और आर ए माइनस बी, तो आर माइनस आर यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा दे रखा है बी ऑप्शन, ये वाला, तो ये हमारा क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 10 वगैरह दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या कर्म से दे रखी है 4 सेमी और 3 सेमी, यानी 2 सेकेंडरी वृत्त है जिसमें उनकी त्रिज्याएं दे रखी है, बड़े वृत्त की दे रखी है 4 सेमी, छोटे वृत्त की दे रखी है 3 सेमी। इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इसी में वापस इसने पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या इसने दे रखी है कितनी, 4 सेमी, और छोटे वृत्त की इसने त्रिज्या दे रखी है कितनी, 3 सेमी। तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा देते हैं, पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी आर कैपिटल आर स्क्वायर का मतलब है R1 का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर जो है R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर सॉरी। तो अब देखो 22/7, तो आर का स्क्वायर क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर का स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर किया, और स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर किया। तो अब देखो 22/7 और 4 का स्क्वायर किया तो कितना है 16, 3 का स्क्वायर किया कितना है 9, तो 16 में से 9 गया कितना गया 7, तो 22/7 इंटू 7, तो 7 से 7 कटा हमारा आंसर कितना है 22, तो 22 सेंटीमीटर है, या तो मीटर है या सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में दे रखे सारे चारों ऑप्शन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनमें से कौन सा हमारा सही हुआ, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या आया, सही आया है। जैसे इसमें बी आया, इसमें हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करिए। कक्षा 10 के और भी जो विद्यार्थी हैं उनको आप जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि हर किसी को कोर्स क्या है आसानी से हम करा सकें। आज के लिए